Hi, this is Arnav sir and this is a video which is related to history of media जहाँ पे हम लोग MCQ प्रैक्टिस सेट का सेकेंड सेट ऑफ MCQs डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। पहले भी हम लोग ये कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस पे, लेकिन ये वीडियो आपके पास डॉक्यूमेंट के हिसाब से रह जाएगा। जब भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा you can always come to this video and you can get your answers. So let's start with question number 21. Question number 21 है broadcasting began in India with a private radio service in Madras started in the year of which year? यहाँ पे जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1924। MCQ नंबर 22 बोल रहा है in which language was अमृत बाजार पत्रिका first published before changing over to English language? अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर होने से पहले कौन सा वो लैंग्वेज है जिसमें वो पब्लिश होता था बोल के यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया गया है, जिनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज बंगाली। तो अमृत बाजार पत्रिका इनिशियली इट वाज अ बंगाली न्यूज़पेपर, देन इट वाज ट्रांसफर्ड टू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। MCQ नंबर 23 बोल रहा है ब्रॉडकास्ट मीडिया इज लिंक्ड विथ रेडियो, बुक्स, टेलीफोन या फिर इंटरनेट। यहाँ पे चार ऑप्शंस है। ऑप्शन करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए विच इज रेडियो। ब्रॉडकास्ट मीन्स रेडियो। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है हु मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स कंपल्सरी इन 1835? Who made the newspaper registration compulsory in 1835? The correct answer would be option B, Sir Charles Metcalfe. Option B, Sir Charles Metcalfe. Now let's go to question number 25, which is the first printed book by Gutenberg using movable types was. गुटेनबर्ग जब मूवेबल टाइप्स डिस्कवर किया था उसके बाद उसको लेकर सबसे पहले कौन सा किताब है जो उन्होंने छापा था? यहाँ पे जो चार ऑप्शंस है उनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन डी विच इज बाइबल। MCQ नंबर 26 बोल रहा है इनिशियली द हिंदू वाज स्टार्टेड एज डैश न्यूज़पेपर। लाइक चार ऑप्शंस है, इज इट डेली, इज इट वीकली, इज इट फोर्टनाइट और इज इट मंथली? हिंदू इनिशियली वाज स्टार्टेड एज अ वीकली न्यूज़पेपर विच इज ऑप्शन बी। MCQ नंबर 27 का क्वेश्चन है द स्टेट्समैन इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ विच न्यूज़पेपर? द स्टेट्समैन जो न्यूज़पेपर है वो कौन से न्यूज़पेपर का डिसेंडेंट है बोल के चार न्यूज़पेपर का ऑप्शंस है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए द इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन का डिसेंडेंट है द स्टेट्समैन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है who is popularly known as the inventor of radio? चार ऑप्शन है जिनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन सी मार्कोनी। MCQ नंबर 29 बोल रहा है who described radio waves? चार ऑप्शन है जिनमें से सही जवाब है ऑप्शन ए हेनरिच हर्ट्ज। MCQ नंबर 30 फुल फॉर्म ऑफ BBC रेडियो, फुल फॉर्म ऑफ BBC। चार ऑप्शन है यहाँ पे जिनमें से सही जवाब है ऑप्शन बी विच इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बी फॉर ब्रिटिश, सेकेंड बी फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड सी फॉर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन MCQ नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन बी। MCQ नंबर 31 बोल रहा है रेडियो इज अ डैश प्लेटफॉर्म। इट्स वेरी इजी, चार ऑप्शन दिया गया है विच इज ऑडियो प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 32 द फर्स्ट BBC रेडियो ब्रॉडकास्ट टू इमर्ज फ्रॉम द एंटरप्राइज केम फ्रॉम मार्कोनी स्टूडियो इन लंडन वाज। कौन से स्टूडियो में हुआ था, क्या नाम था उस स्टूडियो का, यही क्वेश्चन है। चार ऑप्शंस है जिनमें से सही जवाब होगा MCQ नंबर 32 का ऑप्शन बी विच इज 2LO। 2 अल्फाबेटिकली 2 माने आई मीन टू से न्यूमेरिकली 2, नंबर वाइज 2, खुश, एंड LO 2LO।
अब क्वेश्चन नंबर Question number 32. The first BBC radio broadcast to emerge from the enterprise came from Marconi's studio in London called Marconi का जो स्टूडियो था लंदन में उसका नाम क्या था, किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पे MCQ नंबर 32 का 4 ऑप्शंस जो है आंसर्स के, उनमें से सही जवाब है ऑप्शन बी विच इज 2LO। क्वेश्चन नंबर 33 MCQ बोल रहा है अराउंड 1967 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड मरीन ऑफेंसेस एक्ट, विच मरीन ऑफेंसेस एक्ट इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या हुआ था। 4 ऑप्शंस है, उनमें से सही जवाब है ऑप्शन ए वाइप्ड आउट अनरेगुलेटेड रेडियो स्टेशंस। जितने अनरेगुलेटेड रेडियो स्टेशन था बीबीसी के जमाने में, बीबीसी आने के बाद हुआ था, वो काफी पॉपुलर हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने देखा उनका जो खुद का रेडियो है वो पॉपुलरिटी उनका कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्यू अदर रेडियो स्टेशंस which are good, which were definitely good, but they had no permission to run a radio station or they had no licensing process, you can say. तो तब मरीन एक्ट लाया गया, मरीन ऑफेंसेस एक्ट, जिनमें से ये अनरेगुलेटेड जितने रेडियो स्टेशंस थे सारे सबको वाइप्ड आउट कर दिया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, मीरट उल अकबर was a which language newspaper? Basically a Persian newspaper. It is option D. 34 नंबर MCQ का सही जवाब है ऑप्शन D। MCQ नंबर 35, who has made the first ever broadcast in the country? Which club? यहाँ पे 4 क्लब्स के नाम दिया हुआ है, तो सही जवाब है MCQ नंबर 35 का ऑप्शन B, which is Radio Club of Bombay was the first radio club इन इंडिया जो कंट्री ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट ब्रॉडकास्ट किया था रेडियो का। इट्स ऑप्शन बी। MCQ नंबर 36 बोल रहा है विच इज द फुल फॉर्म ऑफ IBC। सही जवाब है ऑप्शन सी विच इज द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। IBC का फुल फॉर्म है द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी। MCQ नंबर 37 बोल रहा है who was the first minister of information and broadcasting in independent India? जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट शुरू हुआ इंडिया में, उनका फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे? और यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस 4 नाम दिया गया है उनमें से सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। MCQ number 38, when the Indian State Broadcasting Service became All India Radio? पहले था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो नाम हुआ। कौन सी साल में हुआ? 4 डेट और साल दिया गया है, जिनमें से सही जवाब है ऑप्शन डी जून 8, 1936। जून 8, 1936 में द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम AIR मीन्स ऑल इंडिया रेडियो हुआ था। MCQ नंबर 39, द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस स्टार्टेड वर्किंग अंडर विच डिपार्टमेंट? जब बीबीसी शुरू हुआ था, जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ था IBC, तब वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में शुरू हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिनमें से सही जवाब है ऑप्शन ए विच इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर। उसके बाद जब ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट आया, जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे कि फर्स्ट मिनिस्टर वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल, तब रेडियो को ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट पे अडॉप्ट किया गया। लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रीज एंड लेबर डिपार्टमेंट का हिस्सा था द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। लास्ट MCQ ऑफ द फर्स्ट लॉट इज MCQ नंबर 40, जहां पे बोला जा रहा है इन विच ईयर द नेम आकाशवाणी वॉज अडॉप्टेड? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 1956। 1956 में आकाशवाणी नाम दिया गया था। सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो ये वीडियो आप देख के कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी।